तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर हर तरफ कपड़े ही कपड़े बिखरे होते हैं। और तभी हम एक टेबल पर कुछ बॉक्सेस को देखते हैं। एंड भाई, मैं इन बॉक्सेस के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो नहा रही होती है। नहीं नहीं, हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, हम अपनी आंखें बंद कर रहे हो। गाइस, तुम लोग भी अपनी आंखें बंद कर लो यार। और तभी दरवाजा खुलता है तो लड़की कहती है ये तो कितना जल्दी आ गया, बड़ा ही नोटी है। और फिर वो पर्दा पीछे करके देखती है मगर वहां पर कोई भी नहीं होता। और वो कहती है कि मुझे लगा शायद कोई आया है, शायद मेरा वहम होगा। और तभी वो शीशे में देखती है तो उसे कुछ अजीब लगता है। तो जब वो शीशा साफ करती है तो वहां पर एक शैडो होता है जिसे देखकर वो डर जाती है और चीखने चिल्लाने लग जाती है। और फिर हमें 48 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम एक यूनिवर्सिटी को देखते हैं जिसका नाम बाईचंग यूनिवर्सिटी होता है। और फिर हम यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर को देखते हैं जो एक लड़के को डांट रहा होता है और कहता है कि ये तुम्हारा टेस्ट है, क्या तुम्हें ये सब पसंद है। तो वो लड़का कहता है कि सर, जैसा आप सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अंडरवेयर चोरी नहीं करता। तो प्रोफेसर कहता है कि क्या मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ। और तभी हम उस लड़के के एक दोस्त को देखते हैं जो वहां पर आ जाता है और कहता है कि सैम, मैंने रात के लिए मूवी सेट कर ली है जिसमें सब लोग बहुत ही ज्यादा गरीब होते हैं, उनके पास पहनने के लिए एक कपड़ा तक नहीं होता कि वो इतने गरीब होते हैं। भाई समझ रही हो ना। मगर तभी वो लड़का जब प्रोफेसर को वहां पर देखता है तो वो डर के वहां से भाग जाता है। तो फिर सैम कहता है कि ले, क्या टाइमिंग थी इसकी, अब तो मैं पक्का गया। और तभी उसका प्रोफेसर उसको ठुड्डा मारकर यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल देता है। और फिर सैम कहता है कि क्या बकवास जिंदगी है मेरी, एक तो पहले ही मेरी याददाश्त चली गई हुई है, मुझे कुछ भी नहीं याद। और फिर मैं इस यूनिवर्सिटी में रह रहा था लेकिन इन्होंने भी मुझे ठुड्डा मारकर निकाल दिया है। और फिर वो एक जगह अपना लेटर जलाने की कोशिश कर रहा होता है मगर वो नहीं जलता और कहता है क्या बकवास जिंदगी, अब लेटर को भी मुझसे दुश्मनी है। और फिर वो जब उस बूथ फोन से बाहर देखता है तो उसका दोस्त वहां पर बैठा होता है और उसका दोस्त कहता है कि सैम, क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए। तो सैम कहता है कि पैंग, तुम दफा हो जाओ तुम यहाँ से। और फिर वो अपने सेल फोन से एक नंबर देकर एक बच्ची को फोन करने लगता है। तो भाई लोग, नंबर देख रहे हो ना, नोट कर लेना, बच्ची के बाद में फोन शोन करके उसको सेट सुट कर लेना। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो फोन उठाती है और उसका नाम शोमी होता है। तो सैम कहता है कि हेलो शोमी, कैसी हो तुम, बहुत दिन हो गए तुमसे बात नहीं हुई, मुझे तुम्हारी बड़ी शिद्दत से याद आ रही थी तो सोचा तुमको कॉल कर लूं। तो शोमी कहती है कि अपनी ओवर एक्टिंग बंद करो और सीधी तरह बोलो क्या हुआ है, क्या तुम दोबारा किसी मुसीबत में फंस गए हो। तो सैम कहता है कि हाँ, मैं जिस यूनिवर्सिटी में रह रहा था उन्होंने मुझे ठुड्डा मारकर बाहर निकाल दिया और अब मेरे पास न रहने को जगह है न खाने के लिए कुछ पैसे, तो क्या तुम अपने बार में मुझे रहने के लिए जगह और कुछ पैसे दे सकती हो। तो शोमी कहती है कि मोजिद सारिफ, आप जिस लड़की से अभी बात कर रहे थे उसने सरफ पी ली है और वो मर गई है। तो फिर सैम एक एक करके अपने सारे दोस्तों को फोन करता है और उनसे कुछ पैसे मांगता है मगर कोई भी उसको पैसे नहीं देता और उसका फोन काट देता है। तो फिर सैम कहता है ये सारे तो मुझसे भी ज्यादा गरीब हैं, वाह क्या बकवास जिंदगी है मेरी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम सैम को एक जगह पर बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर वो हिसाब किताब कर रहा होता है और कहता है कि सबसे पहले मुझे जॉब ढूंढनी होगी। तो तभी उसका दोस्त पैंग उसके पास आता है और कहता है कि सैम, क्या मेरी मदद चाहिए तुम्हें। तो सैम कहता है कि दफा हो जाए, चले जाए यहाँ से, तेरी वजह से मुझे ठुड्डा मारकर बाहर निकाल दिया गया। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और तभी सैम को एक फ़ोन आता है तो वो उसको उठाता है और कहता है कि हेलो, मेरा नाम सैम है, आप कौन हैं। तो आगे से एक बंदा कहता है कि हम ट्रैवल एजेंसी से बात कर रहे हैं, आपने कुछ वीक्स पहले हमें मेल सेंड की थी, सो अगर आपको हमारी एजेंसी में जॉब चाहिए तो सुबह 12 बजे इंटरव्यू के लिए आ जाएं। तो ये सुनकर सैम भी लाइक, आय हाय क्या किस्मत है मेरी, क्या जिंदगी है मेरी, आय हाय चस्से आ गई। और फिर नेक्स्ट सीन में हम सैम को इंटरव्यू के लिए देखते हैं तो मैनेजर कहता है कि अपना इंट्रोडक्शन दो। तो सैम बड़े स्टाइलों में कहता है कि मेरा नाम सैम है, मैं हाई स्कूल से ग्रेजुएट हुआ हूँ और मैंने बाईचंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, मैंने रातों को 12-12 बजे तक जाकर ऑनलाइन वेबसाइट पर भी काम किया है। तो फिर मैनेजर उसका ये इंट्रोडक्शन सुनकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। तो फिर हम एक बंदे को देखते हैं जो आकर कहता है कि सर, हमें टूरिज्म के लिए एक गाइड चाहिए, क्या ये रेडी है, इसका इंटरव्यू हो चुका है। तो मैनेजर कहता है कि हाँ, इसका इंटरव्यू हो चुका है। तो फिर वो बंदा कहता है कि ठीक है, मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। और तभी वो बंदा सैम को गर्दन से पकड़कर ले जाता है। तो सैम कहता है रुको रुको, मुझे पैसों की तो बात करने दो, मेरी पेमेंट कितनी होगी। और फिर नेक्स्ट सीन में हम सैम को टूरिस्ट के पास देखते हैं तो वो उनको बता रहा होता है कि आज हम कौन कौन सी जगह पर जाएंगे। तो एक बंदा कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हें खुद नहीं पता कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, हट जाओ हमारे रास्ते से, हम खुद ही चले जाएंगे। तो सैम कहता है कि साला गाइड की कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पर। और फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो बस के अंदर आ रही होती है और वो दिखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और हैवी लग रही होती है। तो सैम कहता है कि वाह, इसके कितने बड़े हैं विचार और ग्लासेस। और फिर वो लड़की सैम को कहती है कि तुम यहाँ पर न्यू लग रहे हो, क्या तुम नर्वस हो। और तभी वो बस के अंदर चढ़ने लगती है तो उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो गिरने वाली होती है। तो तभी सैम उस लड़की को पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। तो भाई अगर किसी को नहीं पता तो मैं उसको बता दूं कि ये लड़की वही है जिसको हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था और तब इसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। मैंने सोचा कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं तो इसलिए मैं आप लोगों को बता दूं। तो फिर सैम कहता है कि वाओ, मैं अचानक से इतना तेज कैसे हो गया।
और फिर वो बस के अंदर आ जाता है और कहता है कि ड्राइवर चलो चलते हैं, और तभी वो वहां से निकल जाते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम उनको एक होटल पर देखते हैं जहाँ पर वो आकर स्टे करते हैं। मगर तभी सैम अपने ख्यालों में खोया होता है और कहता है कि मुझे शायद यहाँ आने से पहले उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेना चाहिए था, क्या पता वो मुझे पैसे ही ना दे मेरे। और फिर वो जब गाड़ी से बाहर निकलता है तो तभी वो लड़की उसके पास आ जाती है और कहती है कि हेलो हैंडसम, रात को एग्जैक्ट 9 बजे ठीक मेरे कमरे में, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा उम्मा। तो भाई लोग समझ रहे हो। और फिर सैम कहता है कि आय हाय क्या जिंदगी है मेरी, नाइट विद बच्ची। और फिर रात के सीन में हम सैम को देखते हैं जो तैयार श्यार होता है और कहता है कि आय हाय आज नाइट है बच्ची के साथ, थोड़ा सा तैयार श्यार हो जाओ। और फिर वो तैयार श्यार होकर मम्मी डैडी बच्चा बन के बड़े स्टाइलों में उसके कमरे की तरफ जाने लगता है। और फिर वो रूम के दरवाजे पर नॉक नॉक करता है, मगर वो देखता है कि दरवाजा पहले से ही खुला होता है और कहता है कि आय हाय कितनी जल्दी है इसको मेरी आने की। तो वो कमरे के अंदर आ जाता है और देखता है कि हर तरफ सामान बिखरा होता है और कहता है कि लगता है कि वो मेरा शावर में इंतजार कर रही है ताकि मैं उसके साथ जाकर शावर लूं। भाई लोग इसके साथ बड़ी बुरी होने वाली है। तो फिर वो जब शावर का पर्दा हटाकर देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो लड़की मरी होती है और उसको किसी ने बड़े ही बेरहम तरीके से मारा होता है। तो ये देखकर सैम की आंख से खून निकलने लग जाता है। तो वो कहता है कि ये क्या खून, वो भी मेरी आंख से। और तभी उसकी आंख में कुछ अजीब सा होता है जिसकी वजह से वो रिवाइंड हो होकर एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है। और तभी हम वहां पर एक बहुत बड़े दरवाजे को देखते हैं जिस पर आंखें ही आंखें बनी होती हैं और ये दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा होता है। तभी वो दरवाजा ओपन हो जाता है जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा लाइट निकल रही होती है। तो तभी उसे कुछ अजीब सी तस्वीरें नजर आने लग जाती हैं। तो वो कहता है कि ये क्या, और फिर वो कहता है ये तो सारे उस लड़की के डेथ सीन है कि वो कैसे मरी। और तभी वो वापस प्रेजेंट में आ जाता है और खुद को देखने लग जाता है और कहता है कि शुक्र है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो फिर किसी को तो कुछ हुआ था। और तभी वो उस लड़की को दोबारा देखता है और डर जाता है और कहता है कि अच्छा जो अभी मैंने देखा वो इस लड़की का ही डेथ सीन था कि ये कैसे मरी। और फिर वो जल्दी से जाके सब लोगों को बता देता है कि एक लड़की की मौत हो गई है, जल्दी से पुलिस को कॉल करो। तो फिर हम पुलिस की गाड़ी को देखते हैं जो सैनाहो होटल आ रही होती है। तो ड्राइवर कहता है कि ऐसे अजीब से इलाके में भी किसी की मौत हो सकती है क्या। तो वो पुलिस अफसर कहती है कि तुम अपने दिमाग के गोले दौड़ाना बंद करो और सीधा चुप करके गाड़ी चलाओ। तो तभी हम उस रोड पर एक ब्लैक कोट वाले आदमी को देखते हैं जो अपनी पावर का यूज करता है और जिसकी वजह से उसके पीछे बहुत ही ज्यादा आंखें निकल आती हैं। और तभी उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है और तभी हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो उस ब्लैक कोट वाले आदमी को ही देख रही होती है। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और वो लड़की एक अजीब से वर्ल्ड में पहुंच जाती है जहाँ पर हम एक और बड़े दरवाजे को देखते हैं जिसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी आंख होती है और उस दरवाजे ने पुलिस ऑफिसर को पकड़ा होता है। और तभी हम वहाँ पर एक क्रीचर को भी देखते हैं जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना लग रहा होता है और शायद इसने सोने की चेनें भी पहनी होती हैं। और फिर वो क्रीचर उसको खाने लगता है जिसकी वजह से पुलिस ऑफिसर चीखने चिल्लाने लग जाती है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। तो वो ड्राइवर कहता है कि यानी क्या हुआ, तुम चीख क्यों रही हो। तो फिर यानी कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब मैं सपना देख रही थी। मगर हम उस ब्लैक कोट वाले आदमी को देखते हैं जो सच में उस रोड पर खड़ा होता है और वो कहता है कि सैम मैं आ रहा हूँ। सो गाइस आज का हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और तुम लोग मुझे कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी जल्दी अपलोड कर दूं तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने घर से मोबाइल चोरी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ओके बाय बाय टाटा टुरुरू। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.